केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री में दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि परीक्षा में एग्जाम में बहुत बार आता है, आएगा भी। देखिए ध्यान से, पहला टॉपिक है ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर, दूसरा टॉपिक है हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए पहले हम चलेंगे कि ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या होता है। देखिए पहला टॉपिक क्या है, ड्यूल बिहेवियर। ड्यूल बिहेवियर ऑफ क्या है, मैटर। तो ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या होता है, समझिए कि ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या है। देखिए हम समझेंगे ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर कौन सा साइंटिस्ट दिया था, बताया था, यानी कि डी ब्रागली इक्वेशन। डी ब्रागली इक्वेशन इसी में आएगा। डी ब्रागली साइंटिस्ट नाम क्या था, फ्रेंच वैज्ञानिक, फ्रेंच साइंटिस्ट जो होता है फिजिशियन साइंटिस्ट था। और 1924 में क्या दिया था, यानी कि ये बताया था कि ड्यूल बिहेवियर जो नेचर होता है मैटर का कैसे होता है। जैसे कि लाइक हम जान चुके हैं पीछे की बोर मॉडल में कि रेडिएशन क्या होते हैं, रेडिएशन में क्या क्या होते हैं। रेडिएशन में दो चीज होता है, यानी पार्टिकल होता है और क्या होते हैं, वेवलेंथ होते हैं। पार्टिकल होता है और क्या होते हैं, वेवलेंथ होते हैं। रेडिएशन में पार्टिकल वेवलेंथ होता है। सिमिलरली एकदम मैटर में भी क्या होते हैं, पार्टिकल और क्या होते हैं, वेवलेंथ होते हैं। यानी पार्टिकल और क्या होंगे, वेवलेंथ होंगे। किसमें वेवलेंथ होंगे, मैटर में भी। जैसे रेडिएशन में पार्टिकल्स एंड वेवलेंथ होते थे, उसी प्रकार मैटर में भी क्या होते हैं, पार्टिकल और क्या होते हैं, वेवलेंथ होते हैं। कौन साइंटिस्ट बताया था, फ्रेंच साइंटिस्ट फिजिशियन कौन था, 1924 में कौन सा बताया था, डी ब्रागली ने बताया था कि रेडिएशन जैसे क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि लाइक क्या है, रेडिएशन में क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वेवलेंथ होते हैं। सिमिलरली एकदम मैटर में भी क्या होंगे, पार्टिकल होंगे और क्या होंगे, वेवलेंथ होंगे। जस्ट लाइक जैसे फोटॉन में क्या होते हैं, मोमेंटम होते हैं, वेवलेंथ होते हैं। फोटॉन में क्या होते हैं, मोमेंटम होते हैं, वेवलेंथ होते हैं। सिमिलरली एकदम क्या, सिमिलरली क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन में भी क्या होते हैं, मोमेंटम होते हैं और क्या होते हैं, वेवलेंथ होते हैं। तो डी ब्रागली साइंटिस्ट ने देखा कि उन्होंने क्या था, डी ब्रागली के जो फ्रेंड थे, कौन कौन फ्रेंड थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन और कौन थे, प्लांक थे। दोनों उनके चूंकि क्या थे, उनके फ्रेंड थे, इसलिए दोनों के फार्मूला से क्या किया, उन्होंने एक नया फार्मूला तैयार कर दिया जिसको हम बोलते हैं डी ब्रागली इक्वेशन बोलते हैं। तो डी ब्रागली इक्वेशन कैसे आया था, देखिए ध्यान से। अल्बर्ट आइंस्टाइन का फार्मूला क्या होता है, सबको पता है, E=mc²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। और प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, प्लांक का फार्मूला क्या होता है, H क्या होता है, म्यू होता है। इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, कारण ये है कि E क्या है, रीजन E एनर्जी, दोनों में एनर्जी क्या है, सेम इक्वल है। E=mc², H/μ, यानी ये दोनों में क्या है, एनर्जी है, सेम एनर्जी है, इक्वल है, इसलिए हम दोनों के वैल्यू क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो mc² बराबर क्या होता है, H/μ हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, mc² H, अब c बराबर म्यू बराबर क्या होता है, c अपन क्या होता है, लैम्डा होता है। तो इस चीज से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जैसे कैंसिल हुआ तो बच गया क्या, mc अपन H अपन क्या हो गया, लैम्डा बच गया। देखिए H अपन लैम्डा, या इसको लिखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, लैम्डा बराबर लिख सकते हैं H अपन क्या ले सकते हैं, mc। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, H अपन mc लिखिए। और p बराबर क्या होता है, यानी मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास में क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो लैम्डा हम लिख सकते हैं H अपन क्या लिख सकते हैं, p। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, H अपन क्या हो गया, p। तो लैम्डा H अपन p, तो क्या है ये लैम्डा H अपन p, डी ब्रागली इक्वेशन है। डी ब्रागली क्या है, इक्वेशन है। वेव लैम्डा क्या है, मोमेंट वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और p क्या है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स के क्या है, मोमेंटम है। तो इस प्रकार हम डी ब्रागली इक्वेशन क्या बोलते हैं, हम क्या याद रखेंगे, हम लैम्डा H अपन क्या रखेंगे, p। तो इस प्रकार आप लोग को समझ में आया होगा डी ब्रागली इक्वेशन। डी ब्रागली इक्वेशन को समझेंगे हम कि डी ब्रागली इक्वेशन कहाँ से लाए थे। तो डी ब्रागली इक्वेशन कहाँ से लाए थे, डी ब्रागली के दो फ्रेंड थे, कौन कौन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन और कौन थे, प्लांक थे। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का फार्मूला क्या होता है, E=mc², और ये प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, E=h/μ होता है। क्योंकि दोनों एनर्जी सेम है इसलिए इक्वल कर दिए, mc² बराबर H/μ या भी बोलिए, सुपर टाइम भी बोलते हैं, म्यू है। थोड़ा सा ये मुड़ा रहता है इसलिए ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, इसलिए इसको म्यू बोलते हैं।
तो सी क्या हो गया, एम 6 को चाहिए तो एम सी बराबर एच अपन का हो गया लेमडा। अब लेमडा को यहाँ ला सकते हैं, एच अपन क्या हो जाएगा एम सी, चूँकि मास गुणे जो वेलोसिटी है उसको हम लिखते हैं मोमेंटम, लेमडा एच अपन क्या हो गया पी। तो इस प्रकार डी प्रकार इक्वेशन क्या होता है, लेमडा अपन क्या होता है एच अपन क्या होता है पी। पी क्या होता है, लेमडा टू वेवलेंथ, एच प्लांक कांस्टेंट और पी टू क्या है मोमेंटम। तो इस प्रकार आप लोग को डी प्रकार इक्वेशन क्या होगा समझ में आया है। अब हम चलेंगे हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। देखिए हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, देखिए एच ई क्या है यहाँ पे एच ई एस ई एन बी ई आर, हाइजेन वर्ब हो गया अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी क्या है प्रिंसिपल। देखिए समझेंगे कि हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए ध्यान से, हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ईजी है, एक बार याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। देखिए हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इट इज इम्पॉसिबल। ये जो है देखिए शुरुआत बोले इट इज अकॉर्डिंग टू हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियसली मतलब समान होता है, यानी हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल डिटरमाइन सिमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट क्या है एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन को एग्जैक्ट मोमेंटम को एक साथ क्या कर सकते हैं फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये क्या है हाइजेन अनसर्टेनिटी क्या है प्रिंसिपल है। देखिए हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, हम किसी भी पार्टिकल के हम क्या कर सकते हैं, यानी मोमेंटम को एग्जैक्ट मोमेंटम को और एग्जैक्ट पोजीशन को एक साथ हम क्या कर सकते हैं फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। यही क्या है हाइजेन अनसर्टेनिटी क्या है प्रिंसिपल है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका जो है मैथमेटिकली कुछ इक्वेशन है उसको हम समझेंगे क्या क्या। देखिए डेल्टा एक्स इंटू क्या है डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन क्या है 4 इस प्रकार फार्मूला हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल इज द ग्रेटर दैन एच अपन क्या है 4 फिर यह देखिए यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा और चाहे तो पी मोमेंटम बराबर क्या होता है मास गुणे क्या होता है वेलोसिटी होती है। तो इक्वल इज द ग्रेटर दैन एच अपन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए डेल्टा एक्स इंटू क्या हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी एक्स इक्वल इज द ग्रेटर दैन एच अपन क्या हो जाएगा 4 पाई मास से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल इज द ग्रेटर एच अपन क्या है 4 पाई गुणे क्या है मास। तो इस प्रकार आप लोगों को हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को पहली बार होंगे साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।